ज्ञान, कर्म और आत्मिक शांति का मार्ग भूमिका। जीवन की आपाधापी और गीता का सानिध्य भक्ति चैनल के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस विशेष और गहन सत्र में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो केवल एक धार्मिक चर्चा नहीं है, बल्कि आपके, हमारे और इस पूरी मानवता के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। आज की इस तेज भागती दुनिया में, जहां हर इंसान किसी न किसी अंधी दौड़ का हिस्सा बना हुआ है, मन की शांति कहीं खो गई है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक तनाव, चिंता, असुरक्षा और कल की फिक्र हमारे जहन पर हावी रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बिखराव को कैसे रोका जाए, अपने मन, अपनी आत्मा और अपने जीवन को एक सूत्र में कैसे पिरोया जाए। इसका उत्तर आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। श्रीमद् भगवद गीता। गीता केवल एक पवित्र ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की वह शाश्वत कला है जो इंसान को खुद से मिलाती है। जब प्रतिदिन घर में गीता का पाठ होता है या इसके श्लोक गूंजते हैं, तो घर की चारदीवारी केवल एक मकान नहीं रह जाती, वह एक जीवंत मंदिर बन जाती है। भक्ति के उस प्रकाश से रोजमर्रा के जीवन का हर एक क्षण आलोकित हो उठता है। आइए आज हम गहराई से समझने का प्रयास करते हैं कि प्रतिदिन गीता का सानिध्य हमारे जीवन को किस प्रकार बदल सकता है और वे कौन से सूत्र हैं जो हमें हर परिस्थिति में अडिग रहना सिखाते हैं। मन की चंचलता और गीता का नियंत्रण सूत्र। आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या है एक अशांत और भटकता हुआ मन। हमारा मन एक पल में आकाश में उड़ता है तो दूसरे ही पल निराशा के पाताल में गिर जाता है। अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से यही कहा था, अर्थात हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, दृढ़ और बलवान है। इसे रोकना हवा को रोकने जैसा दुष्कर है। तब करुणावतार श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए समाधान दिया था, अभ्यास और वैराग्य। जब हम रोज गीता के विचारों को सुनते हैं, तो हमारे मन को एक सही दिशा मिलती है, जैसे एक कुशल सारथी अपने रथ के घोड़ों को नियंत्रण में रखता है। वैसे ही गीता की वाणी हमारे भटकते हुए मन की लगाम थाम लेती है। प्रतिदिन गीता पढ़ने से मन में एक ऐसा ठहराव आता है, जहां थकान होने पर भी इंसान टूटता नहीं है। जीवन में दुख आते हैं, लेकिन वे मन पर अपना कब्जा नहीं जमा पाते। गीता हमारे भीतर उस आंतरिक शक्ति को जगाती है जो हमें अपने ही मन का स्वामी बनाती है, उसका गुलाम नहीं। निष्काम कर्मयोग। परिणाम की चिंता से मुक्ति। आज का इंसान अवसाद, डिप्रेशन और तनाव, स्ट्रेस का शिकार क्यों है? क्योंकि वह काम बाद में शुरू करता है, उसके परिणाम, रिजल्ट की चिंता पहले करने लगता है। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर मुझे वो पद न मिला तो क्या होगा? ये सवाल हमारी ऊर्जा को सोख लेते हैं। गीता का सबसे बड़ा और व्यवहारिक सिद्धांत है निष्काम कर्म। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए न तो खुद को कर्मों के फल का कारण मानो और न ही कर्म न करने, अकर्मण्यता में तुम्हारी आसक्ति हो। ये सुनने में जितना सरल है, जीवन में उतना ही क्रांतिकारी है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। आप अपना 100% वर्तमान कार्य को देते हैं। एक विद्यार्थी बिना परीक्षा के डर के पढ़ पाता है। एक नौकरी पेशा व्यक्ति बिना राजनीति की परवाह किए अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाता है। गीता हमें आलसी होना नहीं सिखाती, ये हमें कर्मठ बनाती है, लेकिन फल की चिंता के उस पिंजरे से आजाद कर देती है जो हमारी कार्यक्षमता को नष्ट करता है। सुख दुख में समता। जीवन के द्वंद्वों से ऊपर उठना। जीवन का एक कड़वा सच ये है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। आज सुख है तो कल दुख आएगा। आज मान सम्मान है तो कल निंदा भी झेलनी पड़ सकती है। साधारण मनुष्य सुख में अहंकार से फूल जाता है और दुख आते ही अवसाद में डूब जाता है। गीता हमें समत्वम योग उच्यते का पाठ पढ़ाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे रात के बाद दिन का आना और सर्दी के बाद गर्मी का आना निश्चित है, वैसे ही सुख और दुख का आना जाना भी प्रकृति का नियम है।
वे आते हैं और चले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से गीता का पाठ करता है तो उसके भीतर एक साक्षी भाव, ऑब्जर्वर माइंडसेट पैदा होता है। वह जीवन के तूफानों को देखकर घबराता नहीं है। वह समझ जाता है कि अगर आज बुरा वक्त है तो ये भी बीत जाएगा। ये समता ही इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति निंदा और स्तुति, लाभ और हानि, जय और पराजय में एक समान रहता है, वही वास्तव में इस संसार में शांति से जी सकता है। घर के वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव और पारिवारिक मूल्य। कई लोग पूछते हैं कि क्या केवल गीता सुनने या पढ़ने से घर का माहौल बदल सकता है? विज्ञान और अध्यात्म दोनों कहते हैं, हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। शब्दों में अपनी एक ऊर्जा होती है, एक कंपन होता है। जब घर में संस्कृत के पवित्र श्लोक और उनके दिव्य अर्थ गूंजते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आजकल परिवारों में छोटी छोटी बातों पर कलह, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार देखने को मिलता है। गीता इंसान के अहम, ईगो पर प्रहार करती है। ये हमें क्षमा करना सिखाती है, धैर्य रखना सिखाती है। जब परिवार के सदस्य नियमित रूप से इन विचारों के संपर्क में आते हैं तो उनके व्यवहार में कोमलता आने लगती है। बच्चों पर इसका प्रभाव सबसे गहरा होता है। बचपन से गीता के संस्कार मिलने पर बच्चे आत्मविश्वासी, नैतिक और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। उन्हें समझ आता है कि बड़ों का सम्मान करना, सत्य के मार्ग पर चलना और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही सच्ची मानवता है। आंतरिक शत्रुओं का विनाश, क्रोध, लोभ और मोह से मुक्ति। गीता में भगवान कृष्ण ने 3 ऐसे द्वारों का उल्लेख किया है जो सीधे आत्मा का पतन करते हैं: काम, क्रोध और लोभ। क्रोध, जब मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध का जन्म होता है। क्रोध से सम्मोह, भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होते ही मनुष्य का पतन हो जाता है। लोभ, जिसकी कोई सीमा नहीं है, यह इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता, जो मनुष्य को अंधा बना देता है, जिससे वह दूसरों के गुण और अपनी गलतियां देख ही नहीं पाता। रोज गीता का पाठ करने से हमारे भीतर आत्मनिरीक्षण की आदत विकसित होती है। हम ये देख पाते हैं कि कहाँ हमारा क्रोध हम पर हावी हो रहा है, कहाँ हम लोभ में आकर गलत फैसले ले रहे हैं। गीता इन आंतरिक शत्रुओं को धीरे धीरे कमजोर करती है और हमारे भीतर सहानुभूति, प्रेम, संतोष और करुणा जैसे दिव्य गुणों का संचार करती है। ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संतुलन। अध्यात्म के मार्ग पर अक्सर 2 धाराएं दिखती हैं, एक जो केवल ज्ञान की बात करती है, जो कभी कभी हृदय को शुष्क बना देती है, और दूसरी जो केवल भावुक भक्ति की बात करती है, जिसमें कभी कभी विवेक खो जाता है। लेकिन गीता की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि यह ज्ञान, कर्म और भक्ति का एक अद्भुत समन्वय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे पाने के लिए मन में भक्ति का होना अनिवार्य है, लेकिन उस भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए ज्ञान की भी आवश्यकता है। केवल भावुक होना आपको कमजोर बना सकता है और केवल ज्ञानी होना आपको कठोर बना सकता है। जब इन दोनों का मिलन होता है तब एक पूर्ण मनुष्य का निर्माण होता है। गीता पढ़ने से हमारे भीतर वह विवेक जागृत होता है जो सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देता है, और साथ ही हृदय में वह कोमलता बनी रहती है जो हमें दूसरों के दुख से जोड़ती है। आधुनिक मनोविज्ञान और गीता की प्रासंगिकता ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आज के बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और कॉर्पोरेट गुरु भी माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए गीता के सिद्धांतों का सहारा ले रहे हैं। गीता हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है। हमारा आधा जीवन अतीत के पछतावे में बीत जाता है और बाकी का आधा भविष्य की चिंताओं में। गीता कहती है, अतीत जा चुका है, उस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। भविष्य अभी आया नहीं है, उसकी चिंता व्यर्थ है। जो है वह केवल वर्तमान है। जब आप वर्तमान में पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं तो मानसिक तनाव अपने आप समाप्त हो जाता है। गीता मानसिक अवसाद से घिरे व्यक्ति के लिए एक अचूक औषधि की तरह काम करती है।
जीवन के 15 महासूत्र जो सब कुछ बदल सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे कई उद्देश्य हैं जो जीवन की दिशा और दशा को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। आइए उनमें से कुछ प्रमुख सूत्रों को संक्षेप में समझते हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए बदलाव से डरे नहीं, उसे स्वीकार करें। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। इसलिए मौत या खोने का भय छोड़ो। तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? जो कुछ भी तुम्हारे पास है यहीं से लिया है और यहीं दे जाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। संदेह करने वाले का कभी कल्याण नहीं होता। संशयात्मा विनश्यति। अपने मार्ग, अपने गुरु और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। अति सर्वत्र वर्जेत। न अत्यधिक भोजन, न अत्यधिक उपवास, न अत्यधिक जागना, न अत्यधिक सोना। जीवन में संतुलन, बैलेंस ही योग है। अपने आप को पहचानो, तुम ईश्वर का अंश हो। कभी भी खुद को कमजोर या असहाय मत समझो। ईश्वर हर कण में है। जब आप हर जीव में ईश्वर को देखने लगते हैं तो नफरत और ईर्ष्या अपने आप खत्म हो जाती है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, तुम्हारा मार्ग तुम्हारा अपना है। दूसरों की नकल करने से भ्रम पैदा होता है। निष्कर्ष, गीता को जीवन का साथी बनाएं। भक्ति चैनल के प्रिय दर्शकों, अंत में यही कहना चाहूँगा कि गीता कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसे केवल लाल कपड़े में लपेटकर पूजा घर में रख दिया जाए। ये तो हर रोज खोली जाने वाली, पढ़ी जाने वाली और जीवन में उतारी जाने वाली मार्गदर्शिका, गाइड बुक है। जब आप जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हों जहां कोई रास्ता न सूझ रहा हो, जब परिवार, समाज या मित्र आपके प्रश्नों का उत्तर न दे पा रहे हों, तब गीता माता की शरण में आइए। इसके पन्ने पलटिए, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर, हर समस्या का समाधान इसी के भीतर मिल जाएगा। क्योंकि गीता कहती है, समस्या के भीतर ही समाधान छुपा होता है और संकट के समय ही असली शक्ति का जन्म होता है। रोज नियम बनाए, चाहे केवल 5 मिनट ही क्यों न हो। गीता का एक श्लोक अवश्य पढ़ेंगे या सुनेंगे। शब्दों की इस दिव्य शक्ति को अपने भीतर उतरने दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपका क्रोध शांत हो गया है, आपका आत्मविश्वास लौट आया है और आपके निर्णयों में एक अनोखी स्पष्टता आ गई है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपका घर, मन, जीवन और आत्मा शांति और आनंद के एक ही सूत्र में बंध जाए। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। यदि आपको ये चर्चा प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाएं। भक्ति चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।